हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फार्मेसी नोट्स बाय यूएस। आज अपन यहाँ पे हैं फार्मासिस्ट को बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया अदा करने के लिए, क्योंकि फार्मासिस्ट ने इस कंडीशंस के अंदर कोविड में अपना जो रोल है वो बहुत ही बखूबी निभाया। तो आज अपन जो बात करने जा रहे हैं वो करेंगे अपन फ्रंट लाइन हेल्थ प्रोफेशनल की। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नवंबर आ गया है, नेशनल फार्मेसी वीक चल रहा है और हर साल इसी महीने में थर्ड वीक में सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि फार्मासिस्ट के जो दायित्व हैं, उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, कैरियर के बारे में, इन चीज़ों को अपडेट करने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए ये चीज़ें डेवलप की जाती हैं एज अ नेशनल फार्मेसी वीक। तो इस साल 59th नेशनल फार्मेसी वीक है जो सेलिब्रेट किया जा रहा है, जो कि 16 से 22 नवंबर के बीच में है, जो कि सेलिब्रेट किया जाएगा। फार्मासिस्ट को बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, क्योंकि इस कोविड के दौर के अंदर उन्होंने अपना रोल है हर फील्ड के अंदर निभाया है इस डिजीज़ से लोगों को क्योर करवाने के लिए। अब वो किस तरीके से है वो अपन बात करते हैं। तो अगर फार्मासिस्ट की अगर अपन बात करें तो अपने को ये पता है कि फार्मासिस्ट इज द थर्ड मोस्ट हेल्थ प्रोफेशनल, यानी कि अगर हेल्थ प्रोफेशनल की बात करें तो सबसे पहले आता है डॉक्टर, देन नर्सेज और फिर फार्मासिस्ट, यानी कि लगभग लगभग 10 लाख से ज़्यादा फार्मासिस्ट हैं जो कि अपने जो हेल्थ केयर प्रोफेशन हैं वहाँ पे सर्विसेज दे रहे हैं, लोगों को ट्रीट करने के लिए हेल्थ सर्विसेज दे रहे हैं। और राइट नाउ इस पेंडेमिक कंडीशंस के अंदर भी उन्होंने है फिर प्रूफ कर दिया है कि गवर्नमेंट के इतने रेस्ट्रिक्शंस के बाद भी, लॉकडाउन के बाद भी उन्होंने जो अपनी कंटिन्यू जो सर्विसेज रखी हैं इस पेंडेमिक दौर में भी, दे आर अनकाउंटेबल, यानी कि वो इस तरीके से उन्होंने अपनी जो सेवाएं हैं दी है, चाहे वो मेडिकेशन डेवलप करने के लिए हो, चाहे वो लोगों को ट्रीट करने के लिए हो, चाहे उन लोगों को स्क्रीनिंग करने के लिए हो, या फिर उन लोगों को जागरूक करने के लिए हो इस बीमारी के लिए। हर तरीके से फार्मासिस्ट ने अपना है जो कि काम किया है, क्योंकि अपने को पता है कि ड्यू टू अनएक्सेसिबिलिटी, यानी कि जो डॉक्टर्स हैं वो इतने एक्सेसिबल नहीं है राइट नाउ, क्योंकि पूरे वर्ल्ड के अंदर इस तरीके से ये डिजीज़ फैली है। तो हॉस्पिटल्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, वो उनकी क्वांटिटी के हिसाब से, पेशेंट की क्वांटिटी के हिसाब से काफ़ी कम हो गए हैं। तो उसके हिसाब से ऑब्वियस है लोगों को डॉक्टर्स की पूरी है जो कि गाइडेंस नहीं मिल पा रही है, उनको हॉस्पिटलाइजेशन नहीं मिल पा रहा है। तो उस समय इतना बर्डन है जो कि हॉस्पिटल का रिड्यूस करते हुए फार्मासिस्ट ने अपना काम बहुत अच्छे से किया है। उन्होंने सारा का सारा जो बर्डन है उसको डाइवर्ट करने की कोशिश की है, जो पेशेंट्स हैं उनको ट्राइजिंग किया है, ताकि उनको ये बताया कि आप इस तरीके से मेडिकेशन ले सकते हो, इस तरीके से इस बीमारी से बच सकते हो। साथ ही साथ उनकी स्क्रीनिंग करने में भी फार्मासिस्ट ने अपना बहुत ही अच्छा काम किया है। अगर आप देखें कि राइट नाउ जो कोरोना डिजीज़ हुई है, कोविड-19 आया है, उसमें किस तरीके से इसको ट्रीट किया गया है, तो हर एक फ़ील्ड में जहाँ पे इसकी ट्रीटमेंट है, इसका क्योर है, इसको कम करने की कोशिश की जा रही है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है, कहीं न कहीं सब जगह जो फार्मासिस्ट है, वो अपना एक है रोल प्ले किया कर रहा है। तो इस नेशनल फार्मेसी वीक के दिन मैं फार्मासिस्ट को बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाह रही हूँ कि उन्होंने इस कंडीशन के अंदर भी वो लोग छुप के नहीं बैठे, वो बाहर आए, उन्होंने अपनी सारी की सारी सेवाएँ जारी रखी, मेडिकेशन के थ्रू, रिटेल फार्मासिस्ट के थ्रू, या फिर स्क्रीनिंग के कारण किसी भी तरीके से लोगों को उन्होंने अवेयर किया, लोगों को मेडिकेट किया। और साथ ही साथ जो रिसर्च हो रही है, कोविड वैक्सीन बन रही है, उसके अंदर भी सारा का सारा जो रोल है वो फार्मासिस्ट का ही है। उसके अलावा बात करें कि उन्होंने और क्या-क्या किया, तो ऑब्वियस है वो उन्होंने हर चीज़ में है जो कि हेल्थ केयर सिस्टम को सपोर्ट करने की कोशिश की है। चाहे वो पेशेंट्स को मेडिकेशन देना हो, चाहे उनको एजुकेट करना हो, टेली हेल्थ सर्विसेज़ देनी हो कि किस तरीके से आप टेक्नोलॉजी के बेस पे बीमारी से बच सकते हो, बीमारी किस तरीके से फैल रही है उसके बारे में पता लगा सकते हो। साथ ही साथ जो डेवलपमेंट ट्रीटमेंट है, यानी कि जो वैक्सीन्स बना रहे हैं उसके क्या प्रोटोकॉल्स होते हैं, किस तरीके से अपन वैक्सीन को डेवलप कर रहे हैं, अप्रूवल्स, ये सारा का सारा जो काम है वो फार्मासिस्ट के अंदर ही आता है। मेडिकेशन मैनेजमेंट, किस तरीके से मेडिकेशन देनी है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड तो नहीं है, किस तरीके से आप इसके डोज ट्रीट करोगे, सारी की सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं ये फार्मासिस्ट की होती हैं। देन स्क्रीनिंग द पेशेंट, साथ ही साथ कोई मिसकॉन्सेप्शन है या कोई भ्रांतियां हैं उनको भी उन्होंने क्योर करके ये कहा है कि इस तरीके से आप है जो कोविड-19 से बच सकते हैं और इस तरीके से उसको ट्रीट कर सकते हैं। मेडिकेशन एक्सपर्ट हैं, उनको पता है कि कौन सी मेडिसिन किस तरीके से लेनी है। साथ ही साथ अपन को ये भी देखा है कि कोविड-19 हर एज के लोगों को हो रहा है। हर एज के लोगों के हिसाब से किसको कौन सा डिजीज़ है, किस तरीके से अपने को मेडिसिन देनी है, कितना सीवियर है तो ट्रीटमेंट किस तरीके से रहेगा। इन सारी चीज़ों में भी जो फार्मासिस्ट है उन्होंने बहुत ही चीज़ों को क्लैरिफाई करने में हेल्प की है, और साथ ही साथ अपना जो रोल है वो बहुत ही अच्छे से कंट्रीब्यूट किया है। फिर बात करते हैं इन द फाइट अगेंस्ट कोविड-19। तो कोविड-19 के अगेंस्ट जो फाइट करने में फार्मासिस्ट का रोल है वो एक तरीके से अगणनीय है। उन्होंने इतना ज़्यादा सपोर्ट किया है एज अ सोल्जर, हेल्थ प्रोफेशन के अंदर वो शील्ड के रूप में रहा पूरे के पूरे हेल्थ प्रोफेशन में, और उन्होंने सबको एक तरीके से प्रिवेंट किया है, चाहे वो मेडिकेशन हो, चाहे वो ट्रीटमेंट हो, चाहे वो स्क्रीनिंग हो।
और लोगों को जैसे डॉक्टर्स हैं तो वहाँ तक भी अगर कोई पेशेंट पहुँच रहा है तो रिटेल फार्मासिस्ट ने भी उसके अंदर बहुत हेल्प की है। जैसे कि आप सच में उतने बीमार हैं या सच में आपके अंदर वो सिम्पटम्स हैं या ओटीसी मेडिसिन्स को देखकर उन्होंने जो हॉस्पिटल का क्राउड है उसको कंट्रोल करने की भी कोशिश की है। सो अपन कह सकते हैं कि फार्मासिस्ट हैज नॉट स्टॉप द वर्किंग बिकॉज ऑफ कोविड-19 एंड फैक्ट हैव स्टेप्ड अप टू टेक वन मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि फार्मासिस्ट ने कोविड-19 के चक्कर में काम को रोका नहीं, इवन उन्होंने एक जिम्मेदारी को उठा लिया कि इस बीमारी से लड़ने में हम जो हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं उनकी पूरी की पूरी है जो कि मदद करेंगे और ग्लोबली इस पेंडेमिक डिजीज को कम खत्म करने के लिए अपन एज अ फ्रंट लाइन वर्कर्स यहाँ पे काम करेंगे। तो एक बार मैं फिर फार्मासिस्ट को इस कोविड-19 के समय में थैंक यू कहना चाहूँगी और साथ ही साथ उन्हें नेशनल फार्मेसी वीक के लिए कांग्रेचुलेशन भी देना चाहूँगी। एंड थैंक यू, आपको अगर ये वीडियो समझ आया है तो, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।